हमारी आज की टॉप स्टोरी है पीटीआई सपोर्टर्स मायूस हैं और हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत जो एमएनए रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वोटर्स मायूस क्यों हैं? इसलिए मायूस हैं कि उनकी जो फाइनल कॉल थी पीटीआई की वो फेल हो गई है। उसके बाद लीडरशिप में इख्तलाफात हो गए। बुशरा बीबी अली मीन गंडापुर यहाँ लोगों को छोड़ के फरार हो गए और यहाँ पे हुकूमत ने ऑपरेशन किया जिसमें मुजाहिरीन भी जाँ बाक हुए, पुलिस और रेंजर्स के लोग भी जाँ बाक हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं। और ये नाकाम होने की वजह से पीटीआई के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए लीडरशिप में और वोटर्स भी मायूस हैं। इसीलिए फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। पहले लाशों की तादाद पे गलत बयानी की गई, जब वो नाकाम हुआ तो अब खान साहब की तबीयत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें गढ़ी जा रही हैं जिस पर हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से। उसके बाद हमारे पास हॉट इशू है लाठी बातचीत, पीपल्स पार्टी अहम हो गई। आसफा भुट्टो का बयान जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब तर्जमान बिलावल भुट्टो हैं और मेयर कराची भी हैं कि पीपल्स पार्टी इन हालात में क्या रोल प्ले कर सकती है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा क्रिकेट पे। आज पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है लेकिन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है पाकिस्तान में उस पर जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है, इंडियन आयरलैंड से इनकार किया और कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छा और उसूली स्टैंड लिया था कि अगर हाइब्रिड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिया ने आना तो पाकिस्तान आए। लेकिन अब लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं जिस पे लगता है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से एक कदम नहीं तो आधा कदम पीछे ज़रूर हटा है। नया एक फार्मूला डिस्कस हो रहा है, वो क्या फार्मूला है अपने एडिटोरियल में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम टॉप स्टोरी की। पीटीआई सपोर्टर्स मायूस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसार साहब, इससे पहले कि आप सवाल कर लें, आपने इंटरनेट की सुस्ती या जो एक्स तक रसाई है जो पाकिस्तान में नामुमकिन बना दी गई है, इस हवाले से एक चीज पे मैं हैरत का इजहार करता हूँ। वो ये है कि अभी तक अतातारड़ साहब ने यह बयान नहीं दागा है कि इसके जिम्मेदार भी पानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, क्योंकि पाकिस्तान में हर होने वाली नाकामी के जिम्मेदार हम ही ठहरते हैं। तकरीब जो है वो उनको सरहदी इलाकों में जो तखरीबकारी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, वो इनको नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक जैसे मुकद्दस जगह पे हमारा पहुंचना इतना जुर्म अजीम ठहरा कि आपने भी कहा कि जी ये तनाज़ा है। आपको तो इल्म होगा कि गोली नारवा ना हक जब लगती है तो कितनी तकलीफ होती है, उस शख्स से ज्यादा उनके आलयान को होती है। उल्टा आप ये भी देखें कि इसी हुकूमत ने इनका जिम्मेदार भी हमें ठहराना शुरू कर दिया और दहशतगर्दी के एफआईआर में मैं खुद मुलजिम ठहराया गया हूँ। कई एक एफआईआरों में जी मुझे हाई कोर्ट जाके जमानत लेनी पड़ी कि जी ये अब यानी मारे भी आप जिले शाह को मारा और दावेदारी इमरान खान पे कर दी। और फिर आपने एक बात की ना कि जी ये वर्कर नाकाम एहतजाज की वजह से परेशान है। अफसार साहब, ये एहतजाज नाकाम था या कितना कामयाब किया इन्होंने खुद ही। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन हम बैठे रहे थे, किसी ने क्या शेर अफजल महसूस साहब, मैं करना था। आपसे ज़ाहिर है आपसे एक मेरा बड़ा अच्छा और एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज कामयाब करने के लिए बेगुनाह नौजवानों की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर किसी मकसद के बगैर ज़ाया हो जाए तो मुझे अफसोस है। मेरा दुख उन माओं के साथ, उन फैमिली मेम्बरान के साथ है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हों या मुजाहिरीन के हों। सब मारे गए, नहीं जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए थी। हम बेहतर तरीके से भी ये मसला हल कर सकते थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या मुराद सईद रैली के साथ थे? मुराद सईद इतना ही मौजूद था रैली में जितने वो 1500 अफगानी थे जो बकौल इनके मुराद सईद लेकर आया था। मुराद सईद को जान के लाले पड़े हैं, 2-2.5 साल से वो छुपता फिर रहा है। और वो इन्होंने केसेस में मुराद सईद का नाम डालना था ना, तो अब मुराद सईद वाली स्टोरी भी कंकाक्ट कर दी है। इनसे ये भी बईद नहीं कि ये, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये आपने फरमाया ना कि जी सियासत के लिए लाशें गिराना, अगर हम लाशें गिराने के लिए गए थे तो इन्होंने क्यों मौका दिया और ट्रैगर दबाया? अच्छा, ये बताइएगा, ये बात ठीक है आपने नहीं मारा, लेकिन जब बातचीत हो रही थी रैली के फाइनल कॉल के शुरू होने से पहले भी और दौरान भी होती रही, उस दौरान जो गलत फहमी है या जिसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, वो कौन सा था?
इस पे मैं सिर्फ मुख्तसर इतना जवाब दूंगा कि जो बातचीत हो रही थी, और ये अब मुझे भी कंफर्म हो गया कि खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे न बढ़ा जाए। तो लिहाजा मैं पहले ये गुमान कर रहा था कि शायद खान ने यह न कहा हो, लेकिन आज मेरी तफसीली मुलाकात हुई है चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के साथ, और ए टू जी जो मुज़ाकिरात हुई, जो बात हुई है, इस पे मैं अफसोस कर सकता हूं कि इन मुज़ाकिरात के मुताबिक, खान की ख्वाहिश के मुताबिक संजानी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ना हमारे वर्कर जो हैं वो इम्तिहान में पढ़ते, और शायद अगर ये लोग अकल अकल के नाखुन लेते। ये आपने जो बात की ना कि एहतजाज नाकाम हुआ, एहतजाज इतना कामयाब हुआ कि एहतजाज की जो है वो गनगरज तो दुनिया के तूल और अर्ज में फैल गई। तमाम मुमलिकतों को और आदमी बिरादरी को पता चला, आदमी मीडिया जो है ठीक है, लेकिन ये मकसद तो आपका भी नहीं था ना कि घनगर्ज दूरी पूरी दुनिया में जाए, पाकिस्तान की बदनामी हो। ये तो आपका मकसद भी नहीं था। आपका मकसद तो था कि खान को रिहा करवाना, वो नहीं हुए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा सुन लें कि अगर आपने कहा कि संजानी का तय हो गया था, खान साहब ने कहा था संजानी जाएं, तो मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें, बुशरा बीबी ने खान के हुक्म की अदम अदूली की, उन्होंने उसके हुक्म को डिसमिस किया और जिद की मैंने डी चौक जाना है, वो अपने तौर पे की या उसके पीछे कोई और हाथ है? नहीं, आप तो नजर नहीं आता है, लेकिन बुशरा बीबी के तर्जमान जो है निशाद यूसुफजई बेचारी को जो है अपनी वजारत से हाथ गंवाने पड़े हैं, और इन इश्यूज पे सवाल करना और फिर पीटीआई के लोगों से जवाब तवक्को रखना, देखें ये हमारी सियासी कैरियर को दांव पे लगा देता है। बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये बात कर चुका हूं कि वर्कर खुद भी काबू में नहीं आने वाले थे। अब इन चीजों का तायुन जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या वो वजूहात थी, लेकिन ये कि सालिम इल्जाम दरी जो है वो बुशरा बीबी पे भी सालिमन इल्जाम नहीं धरा जा सकता है कि कुल्ली जिम्मेदारी तो जो है आपने कहा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और तो क्या मिशाल यूसुफजई को जो सैक किया गया है, उनके ओहदे से बरतरफ किया गया है, वो अकाउंटेबिलिटी ही है? मिशाल को मैंने फोन किया और मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं ये समझता था कि मिशाल ने मीडिया पे वो बातें कर दी जो जिससे हमारा जो मौकफ था वो भी कंट्रडिक्ट हुआ बीबी साहिबा की जानिब से, चूंकि वो उनकी तर्जमान है। और मैं हमारी तो कोशिश यही थी कि जो बीबी साहिबा पे एक्सक्लूसिवली इल्जाम तराशी हो रही है कि वो इसकी जिम्मेदार हैं, इसमें हमने जो है इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने की कोशिश की थी। लेकिन मिशाल ने जो बात की और फिर मेरी उनसे बात हुई, तो मिशाल ने कहा कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो बीबी साहिबा की मां पे दिया, बल्कि उनके हुक्म के तहत दिया था। तो इसके बाद जो है मेरे पास कोई और जवाब नहीं रहता है। तो लिहाजा जो ठीक है, अगर बीबी साहिबा के कहने पे ये अगर बुशरा बीबी के कहने पे मिशाल यूसुफजई ने बयान दिया और उसके पादाश में उनको बरतरफ कर दिया गया, तो क्या ये मैसेज लाउड एंड क्लियर बुशरा बीबी को पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अब आप खामोश रहेंगी और साइड में रहेंगी? देखिए, मैं तो पहले से ये कहता था कि और मैं समझता हूं कि खान के अहले खाना को इस पूरे इशू में सीधे से इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि बीबी साहिबा जो है वो खान की खातून खाना है, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बीबी साहिबा को इस जुलूस के साथ नहीं आना चाहिए था। और हम पीटीआई में तो खान ने ये एक नसीहत और एक यानी आगाही दी है कि कोई मरूसी सियासत जो है इस पार्टी में पनप नहीं सकती है। तो लिहाजा मैं तो इब्तिदा से इस चीज का कायल था, और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा के लिए बीबी साहिबा का पार्टी के सियासी अमूर से जो है इस वाक़े के बाद मेरे ख्याल में किनारा कशी जरूर होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बीबी के बारे में जो आपके बाहर बैठे हुए सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से बाहर,
वो बड़ी ही चश्म कुशा जिसे कहना चाहिए, आंखें खोलने वाली बातें कर रहे हैं। और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीबी ने उस्मान बुज़दार और गोगी के ज़रिए पंजाब में माल बनाया, लालची औरत हैं। और स्कम भी कहा है रुबीना खान ने उनको, बहन है इमरान खान की, स्कम ऑफ द अर्थ कहा है, मतलब घटिया तरीन जो अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं वो किए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब तमाम मलबा बुशरा बीबी पे गिराया जा रहा है खान को बचाने के लिए। आप क्या समझते हैं? बुशरा बीबी और खान की बहनें दोनों हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हैं, क्योंकि खान के साथ उनका रिश्ता है। बाकी जो हैं, ये नंदो और बाबूज की इस तनाज़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर खानदान में, हर घर में ये दास्तान होती है। और जहां तक सियासी अमूर पे, देखिए बीबी साहिबा की एक चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, 9 माह तक वो खान के साथ के लिए जेल काटी, क्योंकि वो तो कोई सरकारी ओहदे पे विराजमान नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जितनी कोशिशें बुशरा बीबी को मेलाइन करने, बदनाम करने, तोड़ने, तकलीफ देने पे हुई हैं, उतनी तकलीफ इमरान खान के लिए, इमरान खान को नहीं दी गई है। बाकी इंसानों से गलती होती रहती है। मेरा ख्याल है कि, और मैं रिकमेंड भी करूंगा और खान से मुलाकात भी होगी, कि हमें स्ट्रिक्टली उस कोड को फॉलो करना चाहिए और पार्टी की क़ियादत ही जो है वो पार्टी के अफेयर्स को रन करें। हमारा और नून के पटवारी में ये फर्क है कि हम मरूसी सियासत के कई लोग नहीं हैं। हम जो है वो खान का हमारा लीडर है, और खान जी। तो फिर जो बाहर बैठे लोग पीटीआई के कह रहे हैं ये बात कि बुशरा बीबी ने माल बनाया है उस्मान बुज़दार और फरा गोगी के जरिए, वो ठीक कह रहे हैं, गलती हुई आप कह रहे हैं बुशरा बीबी से उस वक्त? नहीं, ये तो इल्जाम है, और ये भी जो है काफी अरसे से इन लोगों ने बीबी साहिबा के खिलाफ लगाया, लेकिन क्या एविडेंस है? वो माल और मता कहीं नजर भी तो आना चाहिए था ना, किधर गया वो माल जो चीफ मिनिस्टर से? ये क्या एविडेंस है? कोई कारखाना लगाया, कोई जमीनें खरीदी? मैं बताता हूँ। फैसल वावडा ने कहा हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि इमरान खान का आप 3.5 साल जो हुकूमत में रहा उससे पहले का वक्त देख लें, कभी कोई तोशा खाना नहीं था, कोई हीरे जवाहरात के मामलात नहीं थे, कोई 190 मिलियन पाउंड के बदले में ज़मीनें लेने का मामला नहीं था। ये सारी बात, ACDC कमिश्नर की पोस्टिंग ट्रांसफ़र पंजाब में, कभी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। उस पर इल्ज़ाम लगा तो बुशरा बीबी की वजह से लगा। और फिर अब जो आके मिशाल यूसुफजई को आप लोगों ने बरतरफ किया है, उस पे लोग, यही लोग जिनकी मैंने अभी मिसाल दी पंजाब के बारे में, जो बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके बाहर बैठे हुए लोग पीटीआई के, वही कह रहे हैं कि मिशाल यूसुफजई खैबर पख्तूनख्वा की फर्क होगी है। तो बात तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना। देखिए, मिशाल एक साफ सुथरे किरदार और रवैये की हामिल खातून है, मैं इसकी गवाही देता हूं। वो पेशे के लिहाज से वकील हैं। 3 महीने से वो वजीर थी, स्पेशल असिस्टेंट, लेकिन उसके साथ कोई महकमा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, बीबी साहिबा को तो KPI हुई अभी महीना नहीं हुआ है। महकमा तो फराग गोगी के पास भी कोई नहीं था। नहीं, अगर पंजाब के हवाले से आपने जो वावडा साहब की बात की, तो आप ये बताएं कि इमरान खान कितनी दफा वज़ीर आज़म? सलमान अहमद भी कह रहा है ये बात। सलमान अहमद जो न्यूयॉर्क में बैठा है वो भी ये बात कर रहा है जी। आप राजा आदिल भी ये बात कर रहा है। पागलों के हवाले दे रहे हैं। सलमान अहमद की बातों में कोई ये है, कोई लॉजिक मनते के? अब एक लेवल आदमी का आप हवाला दे रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं? कोई क्रेडिबल लोगों की बात करें ना। ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब की जो ज़िंदगी को ख़तरा कहा जा रहा है, उसमें ये बात कही जा रही है कि शायद बुशरा बीबी के ज़रिए ही कोई ऐसा मामला ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, कि खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो। आप क्या समझते हैं कि खान की ज़िंदगी को ख़तरा है तो इस तरह के मामला हो सकते हैं?
देखिए, हर तरफ खान को खतरा बुशरा बीबी से होना, उसके रेपुटेशन की वजह भी बुशरा बीबी का होना, उसके डरने की नाकामी भी उनका होना, फिर उनकी जान को खतरा भी, ये सारी चीजें जो है मिलाप नहीं खाती है। अलबत्ता एक चीज की मैं तस्दीक जरूर करता हूं कि मौजूदा हालात में जब इमरान खान पब्लिक पॉपुलैरिटी के मेराज को पहुंचा है, पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों ने पीटीआई को जो है रेजिस्टेंस और जद्दोजहद का एक आइकन बना दिया है। इन हालात में इमरान खान की जिंदगी जो है वो उसको खदशात ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान न हो तो पीटीआई और कौम के पास कोई उम्मीद ही नहीं है, सब कुछ अपनी आप ठीक है। अच्छा, मर जाएगा। तो आपके लिहाजा आपके दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो एक स्टे ऑर्डर के जरिए 3.5 साल बैठे रहे, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो थे वो मौजूद थे, वो ले गए हैं और बाहर से उन्होंने ये कहा है कि खान को कोई ऐसा स्प्रे किया गया है जिससे उनकी दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं रहेगा। उन्हें ये बात कैसे पता चली और क्या आप उनकी इस इतला पे आपको यकीन है? मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ हमें इस्लामाबाद में इल्म नहीं होता है और ऊपर उधर वाशिंगटन में इनको हो जाए, और यहाँ पे खान के साथ हम सबका रब्ता है, आना जाना है। हाँ जी, क्यों करते हैं फिर ये लोग ऐसा? सही कह रहे हैं आप। तो आप यहाँ मौजूद हैं, आप मिलते हैं, मिलाते हैं उनसे। आपकी मीडिया के लोग रोजाना मिलते हैं, अभी कुछ दिनों ये 2-3 अब परसों फिर मुलाकात हो जाएगी खान साहब के साथ। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी बातों से जो है पाकिस्तान में इस्तिराब बढ़ता है, वर्कर्स जो हैं खौफ का शिकार होते हैं, और ऑलरेडी जो है मायूसियां जो है और तारीकियां अपने डेरा की हुई है। लिहाजा हमें उम्मीद देनी चाहिए कौम को भी, पाकिस्तानियों को भी और पीटीआई के वर्कर को भी। अगर जायज खदशात होंगे हम बोलेंगे और हम बोलते आए हैं, लेकिन ऐसी चीजें तो जो जिनका सर पे की समझ ना है। ये बाहर बैठे लोग जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं बगैर किसी सबूत के, ये अहमक हैं या ये जानबूझ के यहाँ पे वर्कर को मायूस करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, कासिम सूरी साहब के अपने जराए हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको कोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ऐसा होना जो है मुमकिन नहीं है कि कोई स्प्रे के जरिए आप उसकी दिमागी तवाज़ुन को खराब करें। बहरहाल मैं एक आखिरी सवाल कहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अभी जिक्र किया कि ये तय हो चुका था, खान साहब का मैसेज जो है कंफर्म्ड है अब कि संगजानी में ही जलसा करना है, डी चौक नहीं जाना, और इसकी हुक्मतूली हुई। मैं आपसे एक मफरूज़े के तौर पे बात करता हूं, क्या ये मुमकिन नहीं है, जैसे आपने कहा खान साहब के साथ बहुत वफा की बुशरा बीबी ने, 9 महीने जेल में रही, तो खान से जब आखिरी दफ़ा वो मिली हैं उस वक्त खान साहब ने उन्हें कह दिया हो कि आपने डी चौक पहुंचना है, मेरी तरफ से कोई भी मैसेज लेके आए भी अगर कोई, तो खान साहब ने ये बयान भी वैसे दिया था, तो आपने उसकी बात नहीं मानी और आपने डी चौक जाना है, और बुशरा बीबी उसी बात को फॉलो कर रही है जो खान साहब ने उनसे आखिरी मुलाकात में की हो, इसीलिए उन्होंने संगजानी की बात नहीं मानी, बैरिस्टर गौहर की। बिल्कुल आप 100% सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही वजह थी। जिम्मेदारी तो खान साहब की होनी चाहिए ना? ठीक है, तो फिर जिम्मेदारी तो खान साहब ने फिर अपने किसी और मैसेज किसी और नहीं, वो उस वक्त का पैगाम था। बाद में जब गौर साहब गए और क़यादत गई और फिर बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैम गए, फिर असद कैसर साहब गए, इसका निचोड़ ये था कि खान साहब फिर इस पे भी राजी हो गए थे कि चूंकि बुशरा बीबी के लिए वो वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन चूंकि बैरिस्टर गौर साहब का मोबाइल नहीं था, सरकारी लोगों का मोबाइल था, तो खान को खदशा था कि कहीं एडिट ना कर दें, तो उन्होंने फिर कहा था कि 26 की मॉर्निंग को जो है मैं वीडियो बना के दूंगा, लेकिन 26 को फिर इनको रसाई नहीं दी गई, क्योंकि वो बता रहे थे कि जी अब नंबर 1 नहीं मान रहा है, तो इस वजह से। ठीक, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, कहने का बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की।